जाड़े की शुरुआत हो गई है। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। लंबे ड्राइव पर आप जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो बड़ा ख्याल रखिएगा। आज जो मैं बात करने वाला हूं, एक्सप्रेस वे पे हाल ही में आपने सुना होगा कि एक चलती हुई गाड़ी में आग लग गया और देखते ही देखते एक नवविवाहिता जलकर जलकर उसमें उसकी मौत हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको मैं इस बात को बताने वाला हूं कि आखिर उसका रीजन क्या था, उस जांच में क्या रिपोर्ट बना और फिर जो है कंपनी को, ऑटोमोबाइल कंपनी को जो रिपोर्ट सबमिट किया गया, मारुति की गाड़ी थी और किस कंडीशन में सारी चीजें हुई वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये जो भी मैं आपसे बात करूंगा वह एक रिकॉर्ड के आधार पे बात करूंगा और क्या गलतियां हुई थी जिसके वजह से उस एक्सप्रेस वे पे चलती हुई गाड़ी में अचानक आग लगा और धुआं उठने लगा और जैसे ही वह आदमी बाहर निकला, यानी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो बाहर निकला, उसकी पत्नी अंदर बैठी हुई थी, जैसे दरवाजा खोला और जाकर के वो चेक करता है, थोड़ी ही देर बाद आग इतना भयानक हो गया कि देखते ही देखते उस पूरी गाड़ी आग पकड़ लिया और फिर वह अपनी पत्नी को बचा भी नहीं पाया, वह औरत निकल नहीं पाई, वह लड़की निकल नहीं पाई, जिससे उसकी मौत हो गई। तो आज बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी गलतियां जो जानलेवा साबित होती हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, सर जाओ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सबसे पहले अपना सेफ्टी का ख्याल जरूर रखिए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जो जांच रिपोर्ट हम लोगों ने बनाया, उसकी एनालिसिस किया, उसके आधार पे वह बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको जानकारी हुआ होगा कि चलती हुई गाड़ी में आग लगा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे और फिर जो है वहां पे आग लगने के बाद से एक महिला की मौत हो गई। इस तरह का न्यूज आपने टेलीविजन में भी पढ़ा, आपने न्यूज चैनल पर भी देखा, सब में देखा। अब हुआ क्या, ये 5 गलतियां जो सामने आई वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। गाड़ी में आग लगने के 5 कारण हैं। अगर जो हम लोगों ने देखा है, जो अब तक पाया है, वैसे तो अमूमन बहुत सारी टेक्निकली अगर बात किया जाए तो बहुत से वजह हो सकते हैं, लेकिन जो 5 मुख्य कारण हैं, इसे अगर हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो कभी भी चलती हुई गाड़ी में आग नहीं लगेगा। ये गारंटी है, कभी भी चलती हुई गाड़ी में आग नहीं लगेगा। आप बिल्कुल सेफ रहोगे, आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। तो पहला शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अक्सर क्या होता है कि हैंड ब्रेक, जो गाड़ी का, जो कार का आपका हैंड ब्रेक है, आप हैंड ब्रेक एक तरह का ब्रेक है जो हमेशा जो है पहिए के संपर्क में रहता है। तो अगर किसी वजह से आपने तो हैंड ब्रेक छुड़ा दिया, आपने हैंड ब्रेक छुड़ा करके गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया और गाड़ी चल रही है, गाड़ी जब आगे बढ़ रही थी, मूव कर रही थी, तो वो थोड़ा सा पहले से दिक्कत तो जरूर होती है जब अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, उस पर गाड़ी को दबाते जाते हैं, एक्सेलरेट करते जाते हैं। नतीजा क्या, वहां पे जो है वह घिसड़ लगने लगती है, घर्षण होने लगता है ज्यादा और जिसके वजह से वह एलिमेंट जो होता है वह हीट हो जाता है, वह गर्म हो जाता है। अब क्या होता है कि हैंड ब्रेक, अब कोई ये कहेगा, सोचेगा कि अरे हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी कौन चलाता है। आप बेशक आप नहीं चलाते हो, लेकिन जरा सोचो, आपने तो हैंड ब्रेक छुड़ा दिया, लेकिन किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका हैंड ब्रेक क्या है, वो वहां से छूटा नहीं, ऊपर से तो हट गया, ऊपर से तो आपने लीवर को डाउन कर दिया है, लेकिन वह हैंड ब्रेक अभी भी छूटा नहीं है, वो वहां पे संपर्क में, पूरा नहीं, हल्का संपर्क में। अब वो क्या करता है, वहां पे जैसे गाड़ी आपकी मूव करेगी, रोटेशन बहुत बढ़ने लगेगा, और रोटेशन जब बढ़ेगा तो फिर वहां पे हीटिंग होगा, हीटिंग होगा तो रेडिएशन होगा, रेडिएट करेगा और रेडिएट करने के बाद से कहानी जो होती है वह फिर आग में बदल जाता है। तो यही जो सिचुएशन है, यह इंसिडेंट एक्सीडेंट में बदल जाता है। तो नंबर 1, सबसे पहले आप हैंड ब्रेक को लॉन्ग ड्राइव पे जाने से पहले अच्छी तरह से आप चेक कर लें कि क्या हैंड ब्रेक को अगर मैंने डाउन कर दिया उसके बाद तो भी कहीं नहीं लग रहा। ये आपको टेक्निकल लोग या वो जो इसके मैकेनिक हैं वो आपको बता पाएंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। नंबर 2 की बात करते हैं। गाड़ी में आपके कूलेंट का कम होना, पानी का कम होना, यह भी एक कारण है आग लगने का। अगर आपके इंजन में पानी, वाटर या कूलेंट की मात्रा कम है या फिर ना के बराबर है, आपने ध्यान नहीं दिया और फिर आप कंटिन्यू गाड़ी चलाने लगे, तब भी आग लगने के कारण बन जाते हैं। नंबर 3 की बात करें कि अगर आपके इंजन में आगे जो अभी आपकी कार है उसमें मोबिल ऑयल, जो मोबिल होता है, उस ऑयल का लेवल कम है या फिर ना के बराबर है, तो यह भी हमारे पूरे इंजन को हीट कर देता है, रेडिएट कर देता है, जिसके वजह से आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं अगले पॉइंट्स की बात करूं,
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब कुछ सही है, आपका हैंड ब्रेक सही है, आपका कूलेंट सही है, आपका वाटर का लेवल सही है, आपका मोबिल ऑयल सही है, आपका इंजन सही है, तो ये चार चीजें जो है ये तो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद का जो गलती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम अपने कार को कंटिन्यू चला रहे हैं, कंटिन्यू हम चला रहे हैं, लंबे ड्राइव कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि हम उसको ब्रेक नहीं दे रहे हैं। अमूमन होना चाहिए क्या, 2.5 से 3 घंटे बाद गाड़ी चलाने के बाद आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, कम से कम आधा घंटा का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी को सेफ रखना चाहते हैं और अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें। अधिक स्पीड पे गाड़ी को कंटिन्यू हम 5 घंटा 7 घंटा इस तरह से अब जब हम चलाने की गलती करते हैं तब जाकर के भी हमें प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम ये है, तब भी आग लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगले पॉइंट्स की मैं बात करूं कि जैसे अब जब से गाड़ी हमारी चल रही है, ये स्पीड वाली देख लिया हमने, ये कंटिन्यू हमने किया, तो कंटिन्यू चलाना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि ड्राइवर 2 होते हैं, चलो 3 घंटा मैंने चलाया, अब 3 घंटा तू गाड़ी चला, तो इस तरह की बात हो जाती है। 4 लोग अगर बैठे हैं, चारों गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर देखो गाड़ी को रेस्ट तो नहीं मिलता है। आपको रेस्ट मिल जाता है लेकिन आपकी गाड़ी को रेस्ट नहीं मिलता है, आप गाड़ी को चलाते जाते हो और नतीजा कि फिर जो है वह आग लगने का कारण बनता है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो इन बातों पे अगर हम ध्यान दें तो हम अपनी गाड़ी को आग लगने से बचा सकते हैं और फिर कोई प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं। तो जब भी आप जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, तो पूरी सावधानी के साथ जाएं, ये सारी चेकिंग करके आए। जब हमने उन कारों को चेक किया तो उसमें देखा गया पहला कि गाड़ी में कूलेंट बिल्कुल ही नहीं था, पहला पॉइंट आया। दूसरा, मोबिल ऑयल का जो लेवल देखा गया, मोबिल ऑयल जितना होना चाहिए उसका लेवल जो था आधा से कम था। 2 पॉइंट्स हमें वहां पे मिले कि यह वजह हो सकता है। तीसरी कमी जो मिली, तो गाड़ी थोड़ी पुरानी होने की वजह से, हैंड ब्रेक तो छूटा हुआ था, लेकिन जो लीवर जहां से वो उसको ब्रेक करता है, हटाता है, वहां पे वो टच कर रहा था। ये 3 चीजें हम लोगों को मिला और 3 चीजों को देखने के बाद यही इस नतीजे पे हम लोग पहुंचे कि वजह यही है इस कार में आग लगने की। तो देखिए 3 गलतियां थी, वह आदमी नहीं जानता था, वो टेक्निकली उन्होंने चेक भी किया होगा, कोई मैकेनिक, या फिर उसका ध्यान नहीं गया होगा, और या जल्दीबाजी में, शादी ब्याह का मामला होता है, जल्दी जल्दी उधर कुछ लॉकडाउन का भी सिचुएशन चल रहा था, तमाम तरह की दिक्कतें थी, हर आदमी को कई परेशानियां होती हैं, तो उसमें हम इन सब सारी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा क्या होता है, मौत आकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कभी भी इतनी जल्दीबाजी ना करें, लापरवाही ना करें, जाने से पहले इन तमाम सुविधाओं, तमाम जांच को भी कर लें, चेक कर लें, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपके अपने सुरक्षित रहें। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। इन 5 बातों को जरूर ध्यान रखना, और वो 5 बातें क्या है, जाते जाते मैं पुनः आपको बता देता हूं। गाड़ी में आपका कूलेंट का लेवल चेक करो, मोबिल ऑयल का चेक करो, लीवर आपका, ब्रेक का लीवर आपका छूटा है या नहीं, या डाउन करने के बाद भी वह प्रॉपर हट रहा है कि नहीं, ये चेक कर लो। और उसके बाद से कंटिन्यू गाड़ी को मत ड्राइव करो। 2.5 घंटे 3 घंटे बाद गाड़ी को ब्रेक जरूर दो, आधे घंटे का कम से कम आप ब्रेक दे देते हो तो फिर जो है गाड़ी वह पूरा पुनः उतना किलोमीटर चलने के लिए रेडी हो जाती है। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।